नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिरे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुरे ब्रह्मो सुध केवली बड़ेदम। समय सार जी ग्रंथादिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और अब 14 भंगों के बाद आचार्य देव कह रहे हैं, आगे के श्लोक की बहुत सुंदर उत्थानिका है। कह रहे हैं, पूर्वोक्त प्रकार से अनेकांत अज्ञान से मूढ़ जीवों को, देखो कितना भी अज्ञानी हो स्वरूप तो अज्ञानी ही समझेगा ना, कोई सम्यक दृष्टि तो स्वरूप समझेंगे नहीं। सम्यक दृष्टि तो वही है जो अनेकांत स्वरूप को जानता है। अनेकांत स्वरूप बताने की जरूरत किसको है? ये अज्ञान से मूढ़ जीवों को। अब इन्होंने यदि ये अनेकांत स्वरूप समझा, ऐसा लगाओ, यदि मैंने अनेकांत स्वरूप समझा, कोई और हो, है ना, तो कह रहे हैं कि मुझे नियम से आत्म तत्व की प्रसिद्धि कर देगा। ऐसा अपने लिए पढ़ो, ठीक है। प्रसिद्ध कर देगा अर्थात समझा देता है। देखो उत्थानिका ये 2000 वर्ष पूर्व और 2500 वर्ष पूर्व अमृतचंद आचार्य देव ने ये उत्थानिकाएं लिखी हैं। हरी बात समझ में? तो क्या कहना है कि आत्म तत्व प्रसिद्ध कर देगा, आत्मानुभूति करा देगा। इसका क्या अर्थ है? कि समझा देगा। सच्ची समझ का नाम धर्म है। सच्ची समझ होनी चाहिए, ये कह रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब देखो इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक ट्रांसपेरेंट कांच का गिलास है, उसमें पानी रखा है ना, एक चम्मच चीनी डाली, तो घुला दी, तो पानी कैसा हो गया तिलक भैया? बोलो। पानी तो जी जैसा था वैसे ही रहा। पानी बहुत बढ़िया, पानी तो जैसा है वैसा ही रहा, है ना। अब कोई अज्ञानी ऐसा जाने, उसने सिप किया एक, अब वो कह रहा है कि नहीं पानी तो मीठा है, पानी तो मीठा हो गया, उसको तो पानी मीठा ही लग रहा है ना। चर्म चक्षु से पानी कैसा दिखेगा? मीठा। ज्ञान से कैसा दिखाई देगा? कि ये जो तुझे स्वाद आ रहा है, ये पानी का है कि चीनी का है? ये स्वाद किसका है? पानी का कि चीनी का? मीठा मीठा कौन है? चीनी। मीठी मीठी तो चीनी होती है, पानी तो शीतल है। अब विचार करो कि इस व्यक्ति को लैब में लेके गए और लैब में ले जाके उसका पूरा टेस्ट कराया, उसको उबाला, पानी को उबाला, वाटर वेपर कंडेंस की, देखो ये पानी, देखो ये चीनी, दो चीजें भिन्न भिन्न दिखाई दे गई। देखो मीठी मीठी है सो चीनी है, और इतनी देर तक पानी के साथ, चीनी के साथ पानी रहा
और पानी बिल्कुल मीठा नहीं हुआ। पूरा लैब में जाके दिखा दिया। तो उसके ज्ञान में चीनी मीठी है, पानी मीठा नहीं। चीनी की स्व से अस्ति और पानी से नास्ति। पानी की चीनी से नास्ति, पानी की पानी से अस्ति। प्रसिद्ध हो गया कि नहीं हो गया अनेकांत? पानी कैसा है? शीतल। चीनी कैसी है? मीठी। तो पानी में चीनी है कि नहीं? चीनी में पानी है कि नहीं? कि नहीं? देखो ये तुम्हारे सामने दो चीज है। देख लो, पानी इतनी देर तक चीनी के साथ रहा, पानी तो फीका ही है। पानी ने चीनी को छुआ ही नहीं। पानी चीनी को छूता ही नहीं है, चीनी पानी को छूती नहीं है। इतनी देर साथ में रहने पर भी, इसकी बॉइलिंग होने पर भी, उबाल दिया, सब कर दिया, लेकिन पानी मीठा नहीं हुआ। पानी सिप करो, चीनी ने छुआ ही नहीं पानी को। तो अस्थि नास्ति पता चल रही है? पानी की पानी से अस्थि और चीनी की नास्ति। ये तो दूसरी साइड में भी चीनी की चीनी से अस्थि और पानी से नास्ति। तो अस्थि नास्ति धर्म युगल से प्रसिद्धि हो गई। चीनी मीठी होती है, पानी मीठा नहीं होता। देखो, अब वो घुली के ही काल में देखो। अब वो चीनी सफेद दिख रही है पानी में घुली हुई। पानी में घुली हुई चीनी सफेद दिख रही है। अब चर्म चक्षु से देखोगे तो चीनी नहीं दिख रही। सफेद कहां से दिखेगी? लेकिन अब ज्ञान से मिठास भी दिख रही है, चीनी भी दिख रही है, सफेदी भी दिख रही है, उसके क्रिस्टल भी दिख रहे हैं। तो चीनी की चीनी से अस्थि, पानी से नास्ति, और चीनी के साथ में रहने वाले उसके अनंत धर्म, अनंत गुण उसके साथ में। चीनी मीठी भी है और सफेद भी है और हरी भी है, चिकनी भी है। उसके स्पर्श रस गंध वर्ण, चीनी में रहने वाले अनंत धर्मों की अस्थि हो गई और चीनी की पानी से नास्ति हो गई, तो अनेकांत प्रसिद्ध हो गया। पॉइंट ख्याल में आया? पर इतनी सरल बात है यहाँ पे, पूरा अनेकांत प्रसिद्ध हो गया। क्लियर? अब देखो आचार्य भगवान क्या कह रहे। श्लोक पढ़ते हैं। इत्य ज्ञान विमूढ़ानाम ज्ञान मात्रं प्रसादयन् आत्मतत्त्वमनेकान्तः स्वयमेवानुभूयते। श्लोकार्थ इस प्रकार। अपना फोन म्यूट कर लीजिए प्लीज सभी लोग। इस प्रकार अनेकांत अर्थात स्यादवाद अज्ञान मूढ़ प्राणियों को ज्ञान मात्र आत्म तत्व प्रसिद्ध करता हुआ स्वयमेव अनुभव में आता है। स्वयमेव अनुभव में आता है, स्वयमेव अनुभव में आता है। किस प्रकार? इस प्रकार। कौन से प्रकार से? अनेकांतमयी वस्तु को स्यादवाद से जानकर। कल थोड़ी सी चर्चा की थी। समस्या क्या है? समस्या क्या है? समस्या ये है कि मैं अनेकांतमयी हूं
और अमूर्तिक हूं। मैं कैसा हूं? अमूर्तिक। और जीवों को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान का क्या अर्थ होता है? ज्ञान तो अतीन्द्रिय है, लेकिन जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तन करता है उसको इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। क्या बोला? ज्ञान तो अतीन्द्रिय है, स्वयं तो वो अतीन्द्रिय ही है। ज्ञान दो तरह के नहीं होते, एक इंद्रिय और एक अतीन्द्रिय। निमित्त नैमित्तिक कथन जिनवाणी में बहुत है, तो उनका अर्थ समझना होता है कि जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तन करता है उस ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। है इटसेल्फ कौन? अतीन्द्रिय। ठीक है, तो इंद्रियों के निमित्त से काम कर रहा है, उसका फंक्शन किससे है? इंद्रिय है। इंद्रिय निमित्त पड़ती हैं, तो जब इंद्रिय निमित्त पड़ती हैं तो इंद्रिय तो स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द को ही दिखाते हैं। क्या बोला? स्पर्श रस गंध वर्ण, बस 24 घंटे वही पुद्गल 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 ही पुद्गल नाचता है। न धर्म द्रव्य दिखता, न अधर्म द्रव्य, न आकाश और न काल। और वास्तव में पुद्गल भी नहीं दिखता। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु इतना सूक्ष्म है कि वो इस इंद्रिय ज्ञान का विषय ही नहीं है। इंद्रिय ज्ञान से शुद्ध पुद्गल परमाणु भी नहीं जाना जाता। तो पुद्गल भी क्या दिखता है? पुद्गल नहीं दिखता। पुद्गल की समान जाति पर्याय जानने में आती है। ये बड़े बड़े स्कंद जानने में आते हैं, इसमें अनंत पुद्गल परमाणु है। शब्द है ना, शब्द, ये सब शब्द सुन रहे हैं, ये भाषा वर्गणा है। पुद्गल पुद्गल परमाणु का नेचर होता है मिलना बिछड़ना, तो वो मिलते हैं तो वो 23 प्रकार की वर्गणा बनाते हैं। वर्ग और उनसे वर्गणा और उनसे फिर शब्द रूप परिणमन, ऐसा। तो ये बड़े बड़े महास्कंद हैं जो इंद्रिय ज्ञान का विषय बनते हैं। इसलिए अज्ञानी पुद्गल को भी नहीं जानता, वो पर्याय को ही पुद्गल कहता है। जैसे पूछो जिनवाणी क्या है? पुद्गल। पुद्गल नहीं है, ये पुद्गल की समान जाति द्रव्य पर्याय। और कितनी चीजें दिखाई देंगी इसमें? कितनी चीजें? वर्ण गुण की पर्याय, आकार सो व्यंजन गुण की पर्याय। और समझ में आया? और कोई रसना इंद्रिय संबंधी तो उसकी रस गुण की पर्याय। विभाव पर्याय सारी विभाव। क्या? आकार प्रकार दिखाई दे, व्यंजन गुण की विभाव पर्याय। स्कंद दिखाई दिए बड़े बड़े, वर्ण कोई कलर दिखाई दिया तो वो भी क्या है? विभाव अर्थ पर्याय। वर्ण गुण की विभाव पर्याय। कोई रस टेस्ट, कोई रस हुआ खट्टा मीठा चरपरा कसैला, तो ये सब क्या है? रस गुण की विभाव पर्याय। ये जानने में आती है। इतनी बात तो अपन ने पुद्गल की कर दी, ठीक है। अब बात आ रही है ये शब्द की, तो शब्दों में और वस्तुओं में कल बात करी थी, क्या संबंध होता है? वाचक वाच्य संबंध। इसलिए स्यादवाद के द्वारा अनेकांतमयी वस्तु जान ली जाती है। कैसे जान ली जाती है? शब्दों में और वस्तु में वाचक वाच्य संबंध होता है। अब आत्मा, आत्मा क्योंकि ज्ञान इंद्रिय है, इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तन कर रहा है,
तो अमूर्तिक आत्मा इंद्रियों से जानी नहीं जाती, जानी नहीं जाती। तो फिर ये जिनवाणी इतने प्रवचन, इतनी सीडी, इतनी दिव्य ध्वनि जानी ही नहीं जाती। तो कह रहे हैं कि अनेकांतमयी स्वरूप को स्यादवाद के द्वारा शब्दों से जाना जाता है, इसलिए ये इतनी जिनवाणी लिपिबद्ध है, इसलिए दिव्य ध्वनि खिलती है। तो शब्दों के माध्यम से भगवान बताते हैं तुम जीवराज हो, और जो जीव है विश्व की प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण पर्यायमयी है। तो पता चलता मैं द्रव्य गुण पर्यायमयी। इसको और इस पर खोलो तो द्रव्य क्षेत्र काल भावमयी। और विश्व की प्रत्येक वस्तु अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहती है। एक क्षेत्रावगाही संबंध होने पर भी पर वस्तु, एक वस्तु दूसरी वस्तु में, दूसरी वस्तु पहली वस्तु में आ सकती नहीं, प्रवेश करती नहीं। अब इन सब बातों को जो समझता है तो अनेकांतमय स्वरूप उसको ख्याल में आ जाता है, समझता है। अब यदि हम ऐसा समझें कि स्वाध्याय मतलब कुछ करना, अनेकांतमय वस्तु से कुछ अतई पता नहीं। स्वाध्याय में ये बता दो तो हमें क्या छोड़ना चाहिए, क्या खाना चाहिए, तो हम वो छोड़ दे रहे, वो खा ले रहे। भाई ये पूरी जिनवाणी है किसके लिए? पूरे समय सार जी में आत्मा को ज्ञान मात्र कहा गया। आचार्य भगवान की प्रतिज्ञा ही थी क्या कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा ही बताऊंगा। और उससे पूर्व में लिपिबद्ध किए जाने वाले ग्रंथ संयोगी अवस्था को कह रहे थे। कर्मों से बना जीव, एक इंद्री दो इंद्री जीव। और कुंद आचार्य देव क्या बता रहे? अतीन्द्रिय जीव। धारा जो चल चुकी थी उससे उल्टी धारा थी। देख लो हम सब एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री स्वीकार करने एकदम तैयार हैं, क्योंकि वो इंद्री ज्ञान का विषय बन जाते। वो अतीन्द्रिय आत्मा, अतीन्द्रिय आत्मा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती। अभी कर्मों से बंधा जीव कहो तो सब मान लेते, कोई को समस्या नहीं है, कर्म भी नहीं दिखाई देते, लेकिन कर्मों से बंधा आत्मा समझ में आ जाता। कैसे? उदय दिखाई देते कि देखो ये तुम्हारे कर्म का उदय, देखो ये कर्म का उदय, देखो ये पाप का उदय। हम भूल जाते, देखो तुम्हें ज्ञानावरणी कर्म का उदय, तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी सब दिख जाते, सारे कर्म समझ में आ जाते। और मैं कर्मों से बंधा हूं ये समझ में आ जाता। कितनी आसानी से समझ में आ जाती है ये वाली बात। समझ में आ रही है? और जीव कर्मों को छूता ही नहीं है, मैं निष्कर्म ज्ञायक हूं, इसमें अनेकांत स्वरूप की जरूरत पड़ती है और ये चित्त में नहीं बैठती। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये है कुंद आचार्य देव, अमृतचंद आचार्य देव, और कितनी गारंटी से कह रहे हैं। इस प्रकार अनेकांत और स्यादवाद अज्ञान मूढ़ प्राणियों को ज्ञान मात्र आत्म तत्व प्रसिद्ध करता हुआ, किनको? अज्ञानियों को ज्ञान मात्र आत्म तत्व प्रसिद्ध करता हुआ स्वयमेव अनुभव में आता है, स्वयमेव अनुभव में आता है। कैसे अनुभव में आता है? अपन भी कहने लगो हाँ स्वयमेव अनुभव में आता है, सच्ची समझ का नाम धर्म है, परिभाषाएं बोलने लग जाओ। स्वयमेव अनुभव में आता है मतलब जीव नामक वस्तु, वस्तु 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 वस्तुपने प्रसिद्ध होती है।
एक यहाँ पर भिन्न न्यारी वस्तु है, अकेली यहाँ पे देह 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 नहीं है। क्या बोला? सबको पकड़ में आ रही है। मैं लड़की हूं, लड़का हूं, मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हूं। अनेकांतमय स्वरूप धुआंधार चलते हुए भी मैं कौन हूं? अब ये दिख रहा है, यही दिख रहा है कि पुरुषार्थियों को अब भिन्न वस्तु ज्ञान में आने लगी। अरे सच्ची समझ हो गई कि यह जीव नामक पदार्थ है। क्या बोला? आवाज आ रही है? ये अनेकांतमय स्वरूप आपको समझ में आ गया? ऐसे बोलते रहो, स्व से अस्ति पर से नास्ति। मैं कैसा हूं? द्रव्य क्षेत्र काल भावमयी। पर द्रव्य कैसा है? उसका उसका पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल है, पर भाव है। और मुझे बुखार आ ही गया है, नहीं व्यवहार से आ गया है, नहीं पर्याय में आ गया है। कौन समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं वो हम व्यवहार से कह रहे, नहीं वो हम तो निश्चय से कह रहे। अब आप बताओ, हम निश्चय से कहें कि व्यवहार से कहें? वस्तु प्रसिद्ध हुई कि नहीं ज्ञान में? एक यहाँ पर क्या है? अनेकांतमयी वस्तु। क्या है यहाँ पर? अनेकांतमयी वस्तु। स्यादवाद शैली से जीव जीव है, शरीर नहीं। अस्ति नास्ति। मैं जीव हूं, शरीर नहीं, ये अस्ति नास्ति। और मैं कैसा हूं? स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभावमयी, ऐसा हूं मैं। बोलो किस किस को दिख गई आत्मा? बोलो, दिखी कि नहीं दिखी? भूल जाते हैं तो ज्ञानावणी कर्म दिखता है कि नहीं दिखता? हाँ भूल जाते हैं। सही बात है, बहुत विराधना करी थी पहले, सो क्षयोपशम कम है। घर में जरा सा कुछ हो जाए, क्या बताएं, बहुत पाप का उदय है। तो वो दिखाई देते हैं कि नहीं? पाप के उदय और ज्ञानावणी कर्म का उदय दिखता है कि नहीं दिखता? तो फिर आत्मा दिख रही कि नहीं दिख रही? देखो हिम्मत नहीं पड़ रही बोलने की, एक ही सिर हिल रहा है बस। हमारे नाम राशि है ना, इन्हीं का ही सिर हिल रहा है बस, बाकी कोई बोल ही नहीं पा रहा। और उदाहरण देके बता दिया, जैसे ज्ञानावणी कर्म समझ में आ रहा है, ऐसे आत्मा हूं ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि वो कह रहे हैं अज्ञान मूढ़ प्राणियों को, वे कोई अलग से कहीं से आते होंगे। बोलिए पारुल जी। मेरा ये कहना था कि कई बार हमें बात को भंगों में कहना ना आए या शब्दों में व्याख्यायित करना ना आए, क्योंकि वहां हमारी सीमाएं हो सकती हैं। लेकिन समझ में आने पर जो महसूस होता है वो तो हो सकता है ना। बिल्कुल, वो ही जरूरी है। कहना नहीं आमता है कहना। वस्तु प्रसिद्ध होनी चाहिए। अब देखो, इस बात में, इस बात में भी वो जीव स्वयं जाने
यह सिद्ध भगवान जाने, अनंत भगवान जाने, परमात्मा जाने। इसका दूसरा एस्पेक्ट स्यादवाद शैली है ना। स्यादवाद का मतलब है एक पक्ष है तो उसके विपक्ष का भी ख्याल रहना चाहिए, इसका नाम है स्यादवाद। तो ऐसा भी संगी पंचेंद्रिय है ना अपन, उसमें भी मनुष्य है। बाकी सब बोलना आए और ये बोलना नहीं आए तो भी बात नहीं बनती। और दूसरी बात, ठीक है नहीं बोलने में आ रहा, कोई बात नहीं, तो मैं वस्तु प्रसिद्ध हो रही कि नहीं। दोनों बातें समझना, क्योंकि जीव है ना, पंचम काल है, गिरता काल है, जीवों के पास 1.5 अक्ल बहुत है। मान कषाय की मुख्य प्रमुखता है, मायाचारी की मुख्यता है, तो हम बोल नहीं पाते, मैं भाव वासन तो हो रहा है, तो ये अपना बुरा करेगा। अपन ने तीनों चारों बातें बोल दी, समझ में आ गई बात। कोई ऐसा बोले कि अब कुछ बोलते हैं तो पकड़ जाते हैं, तो वो धक्का लगता है बहुत। तो उससे बचने के लिए, नहीं हम बोल नहीं पा रहे तो हमें भाव वासन तो हो गया। कोई सचमुच में कोई नहीं बोल पा रहा सच्ची में, तो उसे भाव वासन हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एनालाइज करना अपने आप को, ये बचाव का पक्ष तो नहीं है, ये सत्य पक्ष है कि नहीं, ये क्योंकि किसी और के लिए नहीं सुनने पड़ रहे। जैसे इतने इतने जीवों में अगर कोई आंसर किया वो सही नहीं निकला तो मान कषाय की पुष्टि होती है। ऐसा नहीं है, हम पढ़ते थे ना तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। भैया ने पूछा कि बताओ इसको, बताया तो उन उसमें भी कुछ ना कोई बता दी, ऐसा नहीं है ऐसे। तो अपन अंदर अंदर ऐसा सोचते हैं, इतनी तो मेहनत करते हैं, इतनी तो होशियारी से बताते हैं, और लोगों से पूछ के देखो वो बता दें तो हमारी तो गलती ही गलती निकालते रहते। समझ में आ रही है बात। ऐसी कषाय बैठी बैठे काम करती रहती है, लेकिन वो कषायों को पीछे छोड़ के लक्ष्य अपना ये है अनेकांशवाद। तो यहाँ पर कह रहे हैं अज्ञान मूल प्राणियों को ज्ञान मात्र आत्म तत्व प्रसिद्ध करता हुआ स्वयमेव अनुभव में आता है, आता ही है। अगर आता नहीं हो तो दिव्य ध्वनि किस काम की है बोलो। समोषण में सब सम्यक दृष्टि जीव बैठते हैं क्या? तीनों गतियों के जीव बैठते हैं। शर्त इतनी है बस संगी पंचेंद्रिय हो। संगी पंचेंद्रिय, अब जैसे मान लिए त्रेंच गति के जीव हैं तो वे क्या कह पाएंगे, भाव आसन हो जाता है उनको, सम्यक दृष्टि हो जाते। लेकिन अपन तो मनुष्य हैं, अपन तो मनुष्य सातिशय ज्ञान के धारी है, होते हैं मनुष्य। धवला जी में वीरसेन आचार्य देव ने परिभाषा लिखी है मनुष्य की, सातिशय ज्ञान का धारी, जो अपने हित अहित का विशेष विचार कर सके। विशेष चींटी भी विचार कर लेती है, पानी दिखे तो वापस लौटती है, और चीनी की डली दिखे तो वहीं रुक जाती है। तो ऐसे लौकिक हित अहित के विचार तो असंगी भी कर लेते, शरीर सापेक्ष। और यहाँ तो हित अहित का विचार मतलब अपने पारमार्थिक हित अहित का जो विचार कर सके उसको कहते हैं मनुष्य। और सुनो, कौन सा स्तोत्र है, पद्मनंदी स्तोत्र, उसमें एक श्लोक आया है, मेरे को नाम भूल रही हूँ श्लोक का, अकलंकाचार्य देव का श्लोक है। उसमें श्लोक आया है, स्वात्म चिंता उत्तमा चिंता,
आपको याद है? सुनो। परमानंद स्त्रोत है। परमानंद स्त्रोत उत्तमा याद है स्वार्थ आपको? चिंता स्यान्मो चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्याद पर चिंता अधमा धमा। ऐसा क्या? स्वात्म चिंता, उत्तमा चिंता, सबसे उत्तम। और शरीर की चिंता, इंद्रियों की चिंता कि भैया शरीर ठीक रहे, तो इसको कहा मध्यमा। विषय भोगों की चिंता, भैया खाओ पियो, ये नहीं खा पाए हम तो वो ही नहीं खा पाए, हम तो ये नहीं कर पाए, उसको क्या क्या कहा? जघन्य, एकदम जघन्य। और पर चिंता सो अधमा, अधमा 2 बार कहा है। अधम से अधम चिंता है पर चिंता। कौन समझ में आया? क्या ये बड़ी बात क्यों कह दी कि दिव्य धनी सुनने आए, तो दिव्य धनी में भी ये अनेकांतमयी स्वरूप को स्यादवाद शैली से बताया गया। और एक और बात चल पड़ी है। क्या बात चल पड़ी है? वो तो साक्षात सुने तब है। प्रश्न है कि तुम साक्षात सुनो वो तो अलग बात है, तुम साक्षात दिव्य धनी सुनोगे तो भी किसको देखोगे? भाई परम औदारिक देह और ये दिव्य धनी शब्द ही तो सुनाई देंगे, आत्मा तो तब भी नहीं दिखाई देगी। पर की आत्मा तो भी और भी नहीं दिखाई देगी। तो भगवान दिखाई देंगे कि आत्म रूप से, कि देह में ही दिखाई देंगे? ये शब्द ही सुनने मिलेंगे, शब्द। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये सब अपने निष्कंटक पथ में विषकंटक बोने जैसा है। किसी मुनिराज को सुनोगे तो क्या सुनोगे? शब्द। और यहाँ पे क्या लिखे हैं? शब्द। तो ये साक्षात मुनिराज हो तब है, साक्षात तुम्हारी योग्यता हो तब है। क्या कहा? तब भी बाहर की चीजें सब निमित्त बनेंगी, योग्यता हमारी है। सो आचार्य देव आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भावार्थ में ज्ञान मात्र आत्म वस्तु अनेकांतमयी है, परंतु अनादि काल से प्राणी अपने आप खुद से ही अथवा एकांतवाद का उपदेश सुनकर ज्ञान मात्र आत्म तत्व संबंधी अनेक प्रकार से पक्षपात करके ज्ञान मात्र आत्म तत्व का नाश करते हैं। या तो स्वयं अनादि सही ग्रहित अग्रहित मिथ्या दृष्टि है, या किसी के उपदेश से मिथ्या दृष्टि है। गुरु ऐसा करते, हमारे गुरु ऐसे होते, अपन से तो अच्छे ही हैं। उल्टा उल्टा, अरे आत्मा तो अपन है, पर अपन को तो ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो या तो किसी के उपदेश से एकांती हो गया, और या अपने आप एकांती हो गया। ऐसा तो क्या वो किसी ना किसी पक्षपात में पड़ा है। अपन लोग के बीच में भी ऐसे पक्षपाती होते हैं। नहीं, ज्ञायक हैं वो तो ठीक है, भगवान का उपदेश तो है चरणान योग में, तो अपन को ऐसा ऐसा करना चाहिए। पॉइंट समझ में आया? अपन अकर्ता भी हैं और सही सही काम करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उपदेश है, उपदेश की शैली है, उपदेश में ऐसा बोला जाता है, बोला जाता है, पक्ष नहीं होता। क्या बोला? जैसे घर में छोटा बच्चा है ना, अभी वो अकर्ता ज्ञाक समझता नहीं है, और वो लापरवाही से उसने कुछ काम किया, वहां पे मान लिया चींटी पड़ी है और वो मर जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? देखो अच्छे से उठाओ, वहां चींटी जा रही है ना। तो उपदेश तो ऐसे दिया जाएगा ना। लेकिन परमार्थ में चींटी कौन है? जीव है, मरती है कि नहीं मरती,
आयु कर्म से जीती है, तुम स्वयं कौन हो, अकर्ता ज्ञायक हो, होने योग्य परिणमन है, ये सब नक्की होने पर भी रागवश उपदेश होता है, लेकिन पक्ष नहीं होता कि कोई किसी को मार सकता है कि बचा सकता है। उपदेश दिया जाएगा, अरे ठीक से काम करो, देखो मार दोगे तुम तो उसको, ये उपदेश है। और नक्की क्या है कि कोई जीव किसी को मार बचा सकता नहीं। उपदेश होने पर भी पक्ष नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? उपदेश भरपूर है लेकिन पक्ष नहीं है, वो है अनेकांतवादी। सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? उनको, किनको? जो अनादि काल से प्राणी अपने अपने आप या फिर एकांतवाद के उपदेशों को सुनकर जो किसी पक्ष, अनेक प्रकार के पक्षों में चढ़ गया, उसने क्या किया? आत्म तत्व का नाश किया, अर्थात वो दुखी रहा, उसका संसार परिभ्रमण नहीं हुआ, नहीं मिटा, और क्रियाएं बाहर पूरी चल रही हैं अच्छी बढ़िया वाली, और क्रियाओं से बंद होता नहीं, क्रियाओं से मोक्ष भी नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता? प्रश्न है, क्रियाओं से बंद या मोक्ष क्यों नहीं होता? बोलो, एकदम सटीक आंसर चाहिए यहीं से। वो पुद्गल की परिणति है, आत्मा की नहीं है। और बोलो, कौन क्या क्या बोल रहा था? तू भी बोलो। बोल रही पारुल जी बोल रहे हैं, हाँ बोलो। दीदी पर द्रव्य है, अत्यंता भाव है, इसलिए मैं करता हूँ। जो काम मैं करता नहीं उसका बंध मुझे क्यों होगा? सीधी सीधी बात है, आंसर सब सही है, क्योंकि वो पुद्गल की क्रिया है। मेरी क्रिया कौन सी होती है? जीव में कौन सी क्रिया होती है? बोलो। मेरी क्या क्रिया हो रही है प्रति समय? मेरे में जानन क्रिया, जानना 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 मेरी क्रिया हो रही है। तो मैं जानूंगा कि की क्रिया करूंगा? मैं जानूंगा कि शरीर की क्रिया करूंगा? जानता हूं अनेकांतमय स्वरूप है, मेरी जीव से जानन क्रिया से अस्ति और शरीर आदि की क्रिया से नास्ति, ये अनेकांत हो गया। ये चाहिए था। जो आंसर दिए वे सब सही हैं, लेकिन स्वरूप की बात चल रही है ना, जिस टॉपिक को लेके। मैं अनेकांतमय स्वरूप हूं, मेरी आत्मा से या जानन क्रिया से अस्ति और शरीर की क्रिया से नास्ति। जिससे मेरी नास्ति है, जहां मैं हूं नहीं, उसका परिणमन स्वयमेव होगा कि मेरे कारण होगा? स्वयमेव होगा। अब उसका जो परिणमन हो रहा है, उसका बंध मुझे क्यों होगा? जो काम मैंने किया ही नहीं है। घर में 2 लड़कियां हैं, मम्मी बोली कि मैं मंदिर जा रही हूँ, मुझे कहीं जाना है, मेरी साड़ी को प्रेस करके रखना। और एक ने प्रेस की और वो साड़ी जल गई, तो डांट किसको पड़ेगी? जिसने जलाई उसको कि जिसने नहीं जलाई उसको भी? जिसने जलाई है उसको डांट पड़ेगी, और जिसने नहीं जलाई उसे डांट नहीं पड़ेगी। तो शरीर की क्रिया मैंने की नहीं तो मुझे क्यों डांट पड़ेगी? डांट पड़ेगी इन द सेंस मुझे क्यों बंद होगा उसका? पॉइंट समझ में आ रहा है? क्यों? मैं अनेकांतमयी हूं, जानन क्रिया से मेरी अस्ति और शरीर की क्रिया से मेरी नास्ति।
पर की क्रिया है, मेरी क्रिया नहीं। ये अस्ति नास्ति धर्म युगल, ये अनेकांत से वस्तु जीती है, वो निश्चिंत रहता है, निश्चिंत। अब सुनो, कोई ऐसे बोले कि शरीर की क्रिया कोई अपने आप होती है क्या? जीव के भावों का निमित्त पाकर होती है, ऐसी तो होती है। तो जीव को बंध भावों से होता है, भावों से बंध होता है, शरीर की क्रिया से नहीं होता। पॉइंट पकड़ में आया? और कई बार उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? भाव है और शरीर की क्रिया नहीं हो रही। तो शरीर की क्रिया नहीं हो रही तो फिर नहीं बंद होगा ना। चोरी करने का भाव चल रहा है लगातार, चोरी हो नहीं पा रही, तो शरीर की क्रिया से बंद नहीं हो रहा। चोरी की क्रिया नहीं हुई तो बंद नहीं होगा, ऐसा नहीं। भाव है तो बंद होगा। अब बंद भी कहाँ होगा? बंद भी कहाँ होगा? आत्मा में। आत्मा की कर्मों से नास्ती, तो बंद कैसे हो जाएगा आत्मा में? बंद होता है कार्मण शरीर में। ये उपचार से कहा जाता है आत्मा में बंद होगा। नहीं नहीं, उदय आता है तो अपन ही परेशान होते हैं। उदय आने पर जो अनेकांतमय स्वरूप को नहीं जानता वे दुखी होते हैं। उदय आने पर भी जो अनेकांतमय स्वरूप को जानते हैं न वे दुखी होते और न उन्हें अगेन बंद होता। तो जिंदाबाद कौन है? अनेकांतमय स्वरूप। समझ आ रही बात? और स्यादवाद शैली से ही कहते कि तुमने शरीर की क्रिया नहीं की, तुमने भाव किए। तुमने शरीर की क्रिया नहीं की, तुमने कर्म बांधे। ये स्यादवाद शैली है। ये सब पर्याय सापेक्ष बात की जाती है। और जो ध्रुव तत्व का निर्णय करता है तो वो समझता है कि कर्म राग आदि सब रहते बाहर, मैं तो परमात्म तत्व हूँ। वो अपने प्रमाण को जानते हुए सम्यक एकांत में प्रवेश करता है। आई बात ख्याल में? ये है अनेकांतमय स्वरूप को जानना। सो यहाँ पर कह रहे हैं उनको, अज्ञानी जीवों को स्यादवाद ज्ञान मात्र आत्मा का अनेकांत स्वरूपना प्रकट करता है। प्रकट करता है मतलब समझाता है, समझाता है, अनेकांतमय स्वरूप समझाता है। अब आगे का जो सेंटेंस है ना वो बहुत सुंदर है, तो यही समझ लो पूरी जान है। क्या? यदि अपने आत्मा की ओर दृष्टिपात करके, खाली सुन सुन के, खाली कह कह के नहीं, खाली बोल बोल के नहीं, दृष्टिपात करके, मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय करके, मैं आत्मा हूं ऐसा, मैं बार बार ये शब्द बोलती हूँ, वस्तुपने, यहाँ पर एक वस्तु एग्जिस्ट करती है अदर देन शरीर। यहाँ पर एक आत्मा नाम की वस्तु एग्जिस्ट कर रही है। ये है दृष्टिपात, कह के नहीं, सुन के नहीं। शरीर से भिन्न वस्तु दिखाई दे रही है? कोई नहीं दिखाई दे रही। दिखाई मतलब आंखों से दिख रही है, कुछ स्वाद में आ रही है, कुछ चमकीली चमकीली दिख रही है, ऐसा नहीं। ज्ञान में नक्की हो रही, नहीं हो रही। एक भिन्न वस्तु यहाँ विराजमान है, परमात्मा विराजमान है विराजमान। बोलो तो कोई शब्द कितना जबरदस्त है, मैंने अंडरलाइन किया है।
ये स्यादवाद से ज्ञान मात्र आत्मा का अनेकांत स्वरूप न, यहाँ जिनवाणी से, भगवान की दिव्य ध्वनि से, गुरुओं की वाणी से, गणधर परमात्मा आचार्य देव की वाणी से, हमारे पास अब जिनवाणी आ गई, जिनवाणी से अनेकांत स्वरूप प्रकट करता है, समझाता है। तो नॉलेजेबल नहीं, नॉलेज नहीं, धारणा ज्ञान में बसा ली, याद कर ली, दृष्टिपात करके, शब्द देखो कितना गजब का है, दृष्टिपात करके। दिख रही नहीं दिख रही? हम जाने कैसे देखना चाहते हैं, अलग ही तरीके से। शरीर से भिन्न कोई यहाँ आत्म तत्व विराजमान है कि नहीं, ये बोलो। ऐसा दृष्टिपात करके, वस्तुपने निर्णय करके, एक बस, अच्छा तो अब ऐसा करें, अच्छा तो नहीं ऐसा नहीं करें, अच्छा तो ठीक है आत्मा हूं ऐसा बोल दें, तो फिर ऐसा बोल दें, अब तो सही है। ये बोला वाली नहीं चाहिए। जैसा इन्होंने बोला, नहीं बोल पा रहे, कोई बात नहीं, भावासन हुआ है, हाँ यहाँ देह से भिन्न परमात्मा है। दृष्टिपात करके, अनुभव करके देखा जाए तो त्यागवाद के उपदेशानुसार ज्ञान मात्र आत्म वस्तु अपने आप अनेक धर्म युक्त, अपने आप अनेक धर्म युक्त, अपने आप अनेक धर्म युक्त, प्रत्यक्ष अनुभव गोचर होती है, होती है, होती है, होती है, होती है। कब होती है? उल्टा चलो, उल्टा चलो इधर से। कब होती है? अपने आप। कब होती है? अपने आप। अपने आप कब होती है? अपने आप भी जब स्यादवाद के उपदेश अनुसार, एकांत से नहीं। जितने जितने पूरे 14 भंग हो गए, नित्य अनित्यत्व को जानते हुए, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से जानते हुए, ज्ञान मात्र आत्मा एकाकार भी है, अनेकाकार भी है, ज्ञान में जो कुछ झलके तो झलकन से भयभीत नहीं, क्यों झलक, जो झलक रहा है वो मेरे में है नहीं, सो भय नहीं, और मैं सदैव एकाकार रहता हूं, तो उससे आनंदित रहे। ऐसे अनेकांतमय स्वरूप को भली प्रकार से जानकर तब अपने आप, दो कंडीशन है, स्यादवाद से अनेकांतमय स्वरूप को जानकर आत्म ज्ञान मात्र आत्म तत्व अपने आप अनेक धर्म युक्त। दृष्टांत दिया ना कि वो पानी में घुली हुई चीनी है, देख तो है नहीं रही, गिलास है कांच का और पानी है, पानी में चीनी घुली हुई है, अब दिख रही है। एक सिप लिया तो पानी मीठा है कि चीनी मीठी है? चीनी मीठी है। अब चीनी दिख रही नहीं दिख रही? बोलो। क्रिस्टल नहीं दिख रही, लेकिन चीनी दिख रही कि नहीं दिख रही? किससे दिख रही है? किससे दिख रही है? लक्षण से दिख रही है। दिख रही नहीं दिख रही? लक्षण से चीनी घुली हुई पूरी पानी में दिख जाती नहीं दिख जाती? दिख जाती, लक्षण से दिख जाती। अच्छा सफेद भी दिख रही कि नहीं दिख रही? अनेक धर्म युक्त, मिठास जानने में आई तो सफेदी भी जानने में आई, उसके क्रिस्टल भी जानने में आए,
उसकी चिकनाहट भी जानने में आई, उसका भारीपन भी जानने में आया, उसका आकार जानने में आया, अनेक धर्म युक्त चीनी जानने में आ गई। कोई बोले कहाँ है चीनी, तो कहेंगे स्यादवादी को दिखेगी, तुम एकांती मिथ्या दृष्टि को चीनी भी नहीं दिखेगी। क्या बोला, आत्मा तो छोड़ दो, एकांती को तो चीनी भी नहीं दिखाई देगी। कहाँ है चीनी, बताओ कहाँ है चीनी, कहाँ है चीनी। अब और सुनो बहुत गजब की बात, चीनी ऐसे एक 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 इसमें ऐसे उंगली डालो, हाँ तो लग नहीं रही मीठी, पॉइंट पकड़ा कुछ। ऐसे उंगली डाल दो, उस गिलास में उंगली डाल दो, हमें तो दिख नहीं रही मीठी। भैया सुनो, जिसका जो विषय होता है वो उधर से ही दिखती है। वो रसना इंद्री का विषय है तो रसना इंद्री से दिखेगी, स्पर्श से नहीं दिखेगी। समझ आ गई बात। ऐसे यहाँ शब्द हैं, शब्द जे, आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो। अब दृष्टांत को कहीं और मत ले जाना, वो आप बोलोगे कि अंधे भी पढ़ लेते, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है। आंख बंद करो, हमें तो नहीं दिख रहे शब्द। भैया शब्द आंखों और कानों से ही सुने जाते हैं। जो जो इंद्री का जो ऐसे चाटो तो शब्द समझ में आ जाएंगे। भैया नेत्र इंद्री का विषय। इसी प्रकार लोक में भी पुद्गल जैसी स्थूल चीज भी अपनी अपनी इंद्री का विषय है, तो ये परमात्मा इंद्रियों से नहीं जाना जाएगा, क्योंकि वो अतीन्द्रिय है, तो अतीन्द्रिय ज्ञान से ही जाना जाएगा। तो चीनी को तो उंगली से नहीं जान सकते, तो आत्मा को आंखों से और कानों से जानना चाह रहे क्या। पॉइंट पकड़ में आया। इसलिए तत्व निर्णय भी अतीन्द्रिय ज्ञान में होगा, इंद्रिय ज्ञान से नहीं होगा, पढ़ पढ़ के नहीं होगा, बोल बोल के नहीं होगा, सुन सुन के नहीं होगा। ये सब ज्ञान के विषय हैं, और ये सब धारणा ज्ञान में चले जाते हैं, मेमोरी में चले जाते हैं, बस तो मेमोरी से निकल निकल के आ जाते। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अपने आत्मा की ओर दृष्टिपात करके। इसलिए यहाँ पर एक जीव नामक वस्तु यहाँ विद्यमान है, परमात्मा विद्यमान है, सिद्धों जैसा ही एकदम सेम टू सेम विद्यमान है, कोई अंतर नहीं है दोनों में, कुछ भी अंतर नहीं है, एक डेसिमल का भी अंतर नहीं है। अपन ने अभी एक दो दिन पहले वो खून का पट्टी का एग्जांपल लिया ना, ऐसे समझो एक बच्चा ये खड़ा और एक बच्चा ये खड़ा, इसको खून निकल रहा, इसको रुई भी लगी है, दवाई दवाई रुई पट्टी, इसको खून निकल रहा, इसको दवाई लगी है, रुई लगी है, पट्टी लगी है, और इसको खून भी नहीं निकल रहा, और ना दवाई लगी, ना रुई लगी, ना पट्टी लगी। दो बच्चों में क्या अंतर है, समझ में आ रही है? क्या अंतर है दोनों में? ऐसी सिद्धों में हम में क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी रुई पट्टी दवाई लगी है, बस इतनी सी, कितनी, इतनी सी, जरा सी, इतनी सी उंगली कटी है, इतना सा खून निकल रहा है, बस इतना सा राग है उसमें, कुछ की ताकत नहीं है उसमें। तो उसके संबंधी कर्म बंधे हैं, उस संबंधी फिर संयोग शरीर प्राप्त है अभी भी स्टिल सिद्धों जैसे। ये अनेकांतमय स्वरूप, यहाँ पे पूरा परमात्मा विराजमान है, भगवान आत्मा। कल शाम को चर्चा आई कि सामायिक करोगे, कैसे करेंगे सामायिक? अरे सर्व जीव
सर्व जीव ज्ञानमयी है, केवल ज्ञान के कंद हैं। श्री कहते सिर्फ मात्र ज्ञानमयी है सर्व जीव। अब पति कैसा है? पति अब व्यवहार में से ऐसे बोला जाएगा कि पति ज्ञानमयी। पति ज्ञानमयी नहीं है, जीव ज्ञानमयी है। दृष्टिपात करके देखना पड़ेगा। अब हम ऐसे बोलने लग गए क्या? पति ज्ञानमयी, बहू ज्ञानमयी, भाई बहन ज्ञानमयी, देवशास्त्रु ज्ञान। कौन है ज्ञानमयी? जीव ज्ञानमयी है। दृष्टिपात करके देखो। हम असमान जाति द्रव्य पर्याय, पूरी असमान जाति द्रव्य पर्याय को ज्ञानमयी कहने लगे। और वो व्यवहार से तो ऐसे ही बोला जाएगा। इतनी सावधानी चाहिए। किसी ने एक छोटी सी क्लिप भेजी है, मैं ग्रुप पे भेजूंगी उसको। तो वो जैसे अन्य मत के लोग है ना, जो कॉलेज वगैरह में पढ़ाते हैं जैन फिलॉसफी, ऐसा कोई प्रोफेसर जैसे दिख रहे हो, जैन फिलॉसफी पढ़ाने वाले। तो उन्होंने कहा है कि जैन शासन में जो स्यादवाद है वो बहुत गजब का है, ऐसा कुछ बताया है। तो उन्होंने बताया है कि ये इंटेलिजेंसी क्या है, ज्ञान क्या है, कि ज्ञान वो है जो दो लाइन के बीच का गैप को समझ ले और दो शब्दों के बीच में खाली स्थान को समझ ले। ऐसा उन्होंने बोला, बहुत सुंदर बोला, मैं भेजूंगी, सब लोग सुनना उसको। ये है ज्ञान। यहाँ पे क्या लिखा है, वो क्या लिखा है, सब वस्तु पकड़ में आ गई, उसने गैप को पढ़ लिया। यहाँ पर लिखा जा रहा है आत्मा ज्ञान मात्र है। अतीन्द्रिय ज्ञान से समझ में आएगा मैं ज्ञान मात्र हूं। जब तक इंद्रिय ज्ञान है ना तब तक यही समझ में आएगी, क्या? आत्मा ज्ञान मात्र है। वो अतीन्द्रिय ज्ञान से क्या समझ में आएगा? मैं ज्ञान मात्र। इतना बड़ा फेर है। इसलिए पंडित साहब बोलते हैं कि तत्व निर्णय भी अतीन्द्रिय ज्ञान से होगा, इंद्रिय ज्ञान से तत्व निर्णय भी नहीं हो सकता। वो तुम्हारा सारा मेमोरी में चला जाएगा बस, और उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। इंद्रिय ज्ञान रूपी मेमोरी। बस देखो क्या कह रहे हैं। इसलिए हे प्रवीण पुरुषो, ये भी टेक्निक है आचार्य भगवान की। आप ऐसा बोलो ना, बेटा कितनी अच्छा बच्चा है, जल्दी से ये काम कर दे, तो कर देता है, करो ये, तो वो सुनता ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं हे राजा बेटा, हे प्रवीण पुरुषो, इंटेलिजेंट संगी पंचेंद्री मनुष्य, ऐसा कह रहे हैं हे प्रवीण पुरुषो। अब पुरुषों से कह रहे हैं, स्त्री से नहीं कह रहे। किससे कह रहे? ज्ञानमयी आत्मा है ना। पुरुषो तुम ज्ञान को अर्थात आत्मा को तत्स्वरूप अतत्स्वरूप, एक स्वरूप अनेक स्वरूप, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत्स्वरूप, पर द्रव्य के पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से असत स्वरूप, नित्य स्वरूप अनित्य स्वरूप इत्यादि अनेक धर्म स्वरूप प्रत्यक्ष अनुभव गोचर करके प्रतीति में लाओ। अब आंख बंद करके सामायिक मत करो, आंख खोल के करो। क्या ये निश्चित करोगे तब सामायिक होगी कि बिना निश्चय के सामायिक हो जाएगी? तत्स्वरूप तत्स्वरूप स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से मैं ही बैठा हूं, मैं माला फेर रहा हूं, मैं तो चिंतन कर रहा हूं, ये सामायिक है। पर से तो अस्थि समझ रखी है, सामायिक कैसे होगी? पर भावों से अस्थि समझ रखी, चिंतन से अपनी अस्थि समझ रखी। तो क्या कह रहे हैं? ऐसे
ऐसे अनेकांतमय स्वरूप को धर्म स्वरूप प्रत्यक्ष अनुभव गोचर करके प्रतीति में लाओ। यही सम्यक ज्ञान है। सर्वथा एकांत मानना वह मिथ्या है। हम भी कहते हैं क्या? हाँ, मैं सर्वथा त्रिकाली ध्रुव ही हूं। हम भी कह रहे हैं मैं पर्याय मात्र नहीं, लेकिन सारी पर्याय, सारे धर्मयुगल, सारे भेद अभेद स्वरूप पूरा ख्याल में रखते हुए कह रहे हैं, प्रयोजन वश कह रहे हैं। उनका अभाव करके नहीं कह रहे, एकांत से नहीं कह रहे, अनेकांत स्वरूप को समझ के कह रहे हैं। कौन समझ में आया? ऐसा ये कह रहे हैं। सर्वथा एकांत मानना वो मिथ्या ज्ञान है, और जिसको मिथ्या ज्ञान है उसको मिथ्या दर्शन है, जिसको मिथ्या दर्शन है उसको मिथ्या चारित्र है। या ही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। वो ज्ञान दुखदायक है। और अब जो कुछ भी आचरण है वो सब मिथ्या चारित्र है। पूजा पाठ दया दान व्रत भक्ति, जाप दो, माला फेरो, दिन में खाओ रात में मत खाओ, जो वॉट एवर, सब क्या है? मिथ्या चारित्र। ठीक है। ऐसे हमको रत्नत्रय की प्राप्ति हो, इसी मंगल भावना से अनेकांतमय स्वरूप हमारे ज्ञान में बहुत भली भांति स्पष्ट हो, है ना? ऐसी कामना करते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नहीं। तो अशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र सब। जय जिनेन्द्र।